ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी पर सदा सर्वदा महादेव और माँ पार्वती की कृपा बनी रहे और आप सभी को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शुरू होने वाले सावन महीने के बारे में। सावन का महीना कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इस पूरे महीने में कितने सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, पहला सोमवार व्रत कब होगा, सोमवार व्रत का उद्यापन किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार अधिक मास भी लग रहा है। ऐसे में सावन का महीना कितने दिनों का रहने वाला है, इन सब बातों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर सावन मास से जुड़ी सभी कथा और जरूरी नियम के बारे में बताई जाएंगी। अगर आप इन सभी कथा और नियम के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया करके अपना प्यार, अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है और इस पूरे ही महीने में महादेव के साथ साथ देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन महीने के हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। सावन महीने का प्रारंभ सावन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि को होता है और सावन पूर्णिमा के दिन सावन का महीना समाप्त हो जाता है। तो अब जानिए कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस पूरे ही महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख त्योहार और व्रत कब कब रहेंगे। विक्रम संवत 2080 में पड़ने वाले अधिक मास के कारण सावन इस बार 2 महीने का रहेगा, जो 59 दिनों का रहेगा। और इन सभी बातों में सबसे खास बात यह है कि ये संयोग लगभग 19 साल बाद बन रहा है। हर 3 साल के बाद एक अतिरिक्त मास होता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस बार सावन महीने की शुरुआत होगी 4 जुलाई से और समाप्ति होगी 31 अगस्त को। हर साल चात्र मास 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार साल 2023 में सावन का महीना 2 बार होने के कारण चातुर्मास भी 5 महीने का होगा। 29 जून को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास की शुरुआत हो गई है और 23 नवंबर देव उठान एकादशी को चातुर्मास की समाप्ति हो जाएगी। सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखे जाते हैं। 16 सोमवार का व्रत भी इसी महीने से प्रारंभ किए जाते हैं और प्रदोष व्रत के साथ ही मासिक शिवरात्रि के व्रत भी सावन महीने से ही प्रारंभ करना अत्यंत शुभ होता है। वैसे तो सावन के महीने में 4 सोमवार व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं। सावन महीने का पहला सोमवार रहेगा 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। साल 2023 में अधिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। वैसे तो अधिक मास यानी मलमास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है, लेकिन अधिक मास के श्रावण मास के साथ लगने के कारण ये भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस तरह से भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का समय मिलेगा। अधिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और भगवान विष्णु के आराधना के लिए इसे विशेष माना गया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास कामों को करने के लिए इस महीने में मना भी होती है। जैसे अधिक मास में शादी विवाह नहीं किए जाते, क्योंकि इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास या मलमास में विवाह करने से शादीशुदा दंपति को शारीरिक और मानसिक सुख नहीं मिलता है, उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल नहीं रहता। किसी भी नए काम की शुरुआत मलमास में या अधिक मास में नहीं की जाती है, वरना धन की हानि होती है, बहुत सारी परेशानियां, रुकावटें आती है और काम में पूरी तरह सफलता भी नहीं मिलती। अधिक मास में पूंजी निवेश करने से भी बचना चाहिए, नई भूमि, नया मकान खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा नए गहने, सोने चांदी को खरीदने के लिए भी आपको इस महीने का त्याग करना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इस महीने में नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ या व्रत से जुड़ी हुई आप सभी कार्य इस महीने में कर सकते हैं। जितना हो सके मंत्रों का जाप करें या पौराणिक कथाएं पढ़े सुने, भगवत कथा का, शिव महापुराण का पाठ भी आप इस पूरे महीने में कर सकते हैं। सावन महीना प्रारंभ होते ही हर कोई ये भी जानना चाहता है कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये 5 काम आपको सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए।
पहला, धतूरा, भांग और समय पत्र भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, चाहे वो भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को या शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हर दिन पूजा करें। अगर हर दिन पूजा करना संभव न हो तो सोमवार व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो तब भी आपको मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित पूजा करें और हर सोमवार को शिवलिंग बनाकर अगले दिन उसका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन बहते हुए जल में करना बहुत अच्छा होता है और अगर ये संभव न हो तो आप अपने ही घर में किसी गमले या पौधे में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। तीसरा है, सावन के महीने में दूध का भी दान करें, यह भी शुभ माना जाता है। चौथा है, शाम में प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करें और पौराणिक कथाएं भगवान शिव से जुड़ी हुई अवश्य सुने और इसी समय में यानी प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव की आरती जरूर करें। सच्चे मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। और पांचवा है, अगर इस महीने में आपके घर के दरवाजे पर सांड या बैल आ जाए तो उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर दे, क्योंकि भगवान शिव की सवारी नंदी बैल होते हैं। ऐसे में इस पूरे ही महीने यदि आप बैल की सेवा करते हैं या गौशाला में जहां पर बैल रहते हो वहां पर कुछ भी दक्षिणा का दान करते हो या चारे का दान करते हो, यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें। सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए 8 काम ऐसे हैं जिसे भूल कर भी आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। इस तरह की गलतियां करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला जो काम है वो आपको पूरे ही महीने में मांस मछली का यानी कि हर प्रकार के मांसाहारी खाने का त्याग करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ तक कि हो सके तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल आपको भोजन में नहीं करना चाहिए। दूसरा काम जो है कि आपको सावन के महीने में बैगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दरअसल बैगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है, इसी कारण लोग द्वादशी को, एकादशी को और चतुर्दशी को बैगन नहीं खाते हैं। दूध पीने से भी बचना चाहिए, दूध का परहेज करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही की तरह सावन के महीने में दूध का परहेज करना चाहिए। जो लोग सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन लोगों को इस तरह के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बाकी यदि आप सावन महीने का नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। चौथा जो काम है कि भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा बहुत प्रिय है, लेकिन पूजा के समय कुछ खास चीजें हैं जिसे चढ़ाने से बचना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग पर हल्दी, केतकी का फूल, दूभी, नारियल का पानी, तुलसी का पत्ता, ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। सातवां, इसके अलावा सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। और 8वां, सावन में व्रत के दौरान दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। अगर आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत के नियम के अनुसार व्रत के दौरान आटा, बेसन, मैदा, लहसुन, अन्न या अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन इस दिन घर के परिवार में नहीं होना चाहिए। वृत्ति को लाल मिर्च या सादा नमक का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना है और यदि फल से नहीं होता तो आप साबूदाना, जो कि एक फल ही होता है, उसका आप खीर बनाकर खा सकते हैं। और यदि आपके लिए नमक सेवन करना जरूरी है तो संध्या नमक का सेवन कर सकते हैं। यदि आप इस महीने में कोई भी वो कर सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ आपको व्रतों की संख्या का भी संकल्प होना चाहिए और संख्या के साथ ही आपको किस तरह का फलहार करना है, जैसे कि इस दिन सिर्फ आप मिठाई खाना चाहते हैं या फिर नमक से बना खाना ग्रहण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसका भी संकल्प करना जरूरी है। फिर उसी संकल्प के नियम का पालन करना चाहिए, बीच में नियमों का बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो सावन के महीने में हर दिन ही आपको शिवलिंग का पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर केवल जल अर्पित कर रहे हैं तो तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक दूध या दही से कर रहे हैं तो भूल कर भी तांबे के लोटे का प्रयोग न करें।
आप उस जगह पर किसी और धातु के बने लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। तांबे के लोटे में रखा दूध या दही विष के समान हो जाता है, तो ये गलती आप पूजा के दौरान भूल कर भी न करें। शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है और आधी परिक्रमा करने के साथ ही आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का मंत्र का भी जाप करना होता है। महिलाओं या कन्याओं को भूल कर भी अपने सिर के बाल खुले रखकर या सिर खुला हुआ रखकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और न ही शिव जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। सिर को हमेशा ढककर ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप शिवलिंग का पूजन हर दिन कर सकते हैं और हर दिन ही शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है। तो इस पूरे ही महीने में पड़ने वाले मुख्य व्रत और त्योहार है, उस दिन आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न की परिक्रमा करने के साथ ही घी का दीपक जरूर जलाए और 3 बार ताली बजाकर आपकी जो भी मनोकामना है उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। इस पूरे ही महीने में भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार का भी पूजा करनी चाहिए। अब जानिए इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार के बारे में। 13 जुलाई गुरुवार को कामिका एकादशी होगी। 15 जुलाई शनिवार को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ ही रखे जाएंगे। 17 जुलाई सोमवार को सावन अमावस्या रहेगी, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार सावन के महीने में 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा पड़ेगी, जिनमें से एक अमावस्या अधिक मास और एक पूर्णिमा भी अधिक मास में ही रहेगी। 29 जुलाई को शनिवार के दिन पद्मिनी एकादशी, 30 जुलाई रविवार को प्रदोष व्रत, 1 अगस्त मंगलवार सावन अधिक मास पूर्णिमा, 12 अगस्त शनिवार परम एकादशी, 13 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, 14 अगस्त सोमवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा, 16 अगस्त बुधवार को सावन अधिक मास की अमावस्या रहेगी, 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज, 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी, 25 अगस्त शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत, 27 अगस्त रविवार को सावन पुत्रता एकादशी व्रत, 28 अगस्त सोमवार को प्रदोष व्रत और दामोदर द्वादशी, 30 अगस्त सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन, 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा और इसी के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।